हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी S1 2.0 सीरीज में एक और प्यारा सा वीडियो देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में कार्बन एंड इस कंपाउंड को स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि कार्बन क्या है, उसका सिंबल क्या है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक, इकोवैलेंट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आई होप आप लोग इसके नोट्स बना लिए होंगे और आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा रिवीजन कर ले रहे हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है सर, इसमें जो है कार्बन कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन में सैचुरेटेड में एल्केन आता है जिसका फार्मूला है CnH2n+2 और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन और इसमें आता है एल्काइन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दो लोग आते हैं, एल्कीन और एल्काइन, पर सैचुरेटेड कंपाउंड में केवल एक आता है जो है एल्केन। तीनों का फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा। एल्कीन का जस्ट डबल होता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n सर -2 होता है। इतना आप लोग बहुत अच्छे से लर्न किए हैं और ये भी पता है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी पता है कि इसका फर्स्ट मेंबर के लिए हम लोग n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, मीन्स इसका फर्स्ट मेंबर एथीन होता है और सेकंड मेंबर प्रोपीन होता है और थर्ड मेंबर ब्यूटीन होता है। जैसे आपसे कोई कह रहा है इसका फिफ्थ मेंबर बताइए, तो n की वैल्यू आप 6 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी है। अगर इसका फर्स्ट मेंबर पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करनी नहीं है, 2 पुट करनी है। कितनी पुट करोगे बच्चों, 2 पुट करोगे, मीन्स इसका फर्स्ट मेंबर एथाइन हो जाएगा, सेकंड मेंबर प्रोपाइन हो जाएगा और थर्ड मेंबर ब्यूटाइन हो जाएगा। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता हैं। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे इसका फर्स्ट मेंबर पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये मेथेन हो जाएगा, इसका फर्स्ट मेंबर जिसका फार्मूला है CH4, जिसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद n = 2 इसका सेकंड मेंबर हो जाएगा। तो क्या आपको ये पता चल गया कि अगर एल्केन का फिफ्थ मेंबर पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू 6 पुट करनी है, अगर एल्केन का फोर्थ मेंबर पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू 5th पुट करनी है। आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए और ये भी पहचान लोगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेमिंग भी आप कर लोगे, जैसे ऐसे डायरेक्ट गिवन रहेगा C3H4 तो आप क्या तुरंत जान जाओगे कि ये एल्काइन है। कैसे, इसको जस्ट डबल करेंगे फिर देखेंगे कि इसमें कमी है कि ज़्यादा है कि सेम है। अगर जस्ट डबल है तो एल्कीन होता है और 2 ज़्यादा है तो एल्केन होता है और 2 कम है तो एल्काइन होता है। आई होप आप लोग ये सब पहचान लोगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी मैंने नेमिंग भी करना आपको बता दिया था और स्ट्रक्चर ड्रा करना बता दिया था। ये सब आप लोग को याद है। जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग इसका सेकंड और फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लेंगे। तो चलो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड का जो फार्मूला होता है तो इसमें भी दो होंगे, एक साइक्लोएल्केन होता है, एक साइक्लोएल्कीन होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये साइक्लोएल्केन क्या है, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो जो आपका ये साइक्लोएल्केन होता है, ये क्या कर दिया सर, साइक्लोएल्केन क्या है, देखो मेरे पे, जो अगर आपकी कोई साइकिल है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोएल्केन। ये साइक्लिक की वजह से क्या नाम पड़ गया, साइक्लोएल्केन। जैसे देखो ये आपका बन गया। ठीक है, देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ठीक है, तो जहाँ पे लाइन ज्वाइंट होती है वहीं पे कार्बन, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से हो गया प्रोपेन। और साइक्लिक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, साइक्लोप्रोपेन। क्या हम लोग समझ गए। ऐसे 4 कार्बन का ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप बनाना चाहो बना दो। तो ये आपका क्या हो गया, देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से 5 कार्बन की रिंग बना दीजिए। जब 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। सर ये साइक्लो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। और पेंटेन तो आप जानते ही हो, पेंटेन। ठीक है, अब इसको जरा ओपन कर दो, इसका फार्मूला देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, ये एक कार्बन है
और यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन, ऐसे ये ज्वाइंट हुआ है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, देखो इसकी बैलेंसी 1 2 है, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ये 2 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी। यहाँ पे देखो CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। ये से आप ओपन भी कर सकते हो। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने को कितना, 3 कार्बन है, 2 है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने हैं मेरे प्यारे, तो 1 2 3 4 है और ये कितना हो जाएगा 8, मतलब इसमें जस्ट डबल आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट डबल आ रहा है। तो मतलब ये जो साइक्लो एल्केन है और एल्कीन का फार्मूला वो सेम होता है। किसका मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन और साइक्लो एल्केन। लेकिन सर इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि जो एल्कीन का फार्मूला है वही किसका होता है, साइक्लो एल्केन का। साइक्लो एल्केन का होता है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं, केवल सेचुरेटेड रिंग है, ठीक है। वैसे ये भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। जो रिंग होती है आपकी, जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सब क्या है आपके, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो और नेम लिख सकते हो, आ जाएगा साइक्लिक कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस बार सिंपल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि C4H8 के कितने आइसोमर होंगे। उसमें ये नहीं कहा गया कि ओपन चेन बताइए कि साइक्लिक, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसमें कह रहे हैं कि इसके कितने टोटल आइसोमर होंगे। तो आपको पता चल गया भाई ये किसका फार्मूला है, सर ये एल्कीन का है। तो हम लोग जानते हैं ये 4 कार्बन ऐसे आप लाइन में कर देंगे अरेंज, फिर इसके बाद ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं पहले के नंबर पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और एक ब्रांच स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये लो ब्रांच स्ट्रक्चर बन गई। ब्रांच स्ट्रक्चर में आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाए या यहाँ लगाए या यहाँ लगाए, सब बात एक ही होगी, क्योंकि हम लोग नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ को डबल बॉन्ड कम नंबर मिले। ये तो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 1 से करोगे, यहाँ पे है तो वहाँ पे, मतलब आप यहाँ कहीं भी लगा दो, सब सेम ही स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो ये 1 2 3, और इसका हम लोग ये साइक्लिक भी बना सकते हैं, ये C4H8, ठीक है। तो इसके आइसोमर तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें 4 आंसर दिया गया तो आप ये 4 बता सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, 4 आइसोमर हो गए। अभी बनने के तो इसके 2 बनते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसको भी हम लोग चाहें तो एक और इसका इस तरह बना सकते हैं, देखो ये ऐसे, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे है, काउंट कर लो 2 2 4 5 3 8 1 2 3 4, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बनने को तो बहुत भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर 4 दिया है तो आप 4 कोई भी दे सकते हो, ठीक है। उनको बोलना चाहिए था कि इसमें केवल आप लोग ओपन चेन दीजिए, ठीक है, और साइक्लिक को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस ये कहा है कि इसके कितने आइसोमर होंगे। तो इसके आइसोमर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, अभी इसके 2 बनेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितना आपको करना हो कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। अब देखो जैसे मान लीजिए आपको इस टाइप के कंपाउंड गिवन हो तो आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। जैसे देखो C2H6O, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसको ड्रा करिए, ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो इसके लिए आप लोग को फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक बार देख लो। ये OH आपका एल्कोहल ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, CHO जिसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, ये CO जिसे हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं, COOH जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, COOR जिसे हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं, और ROR जिसे ईथर के नाम से जानते हैं। और सारे ग्रुप है, लेकिन अभी हम लोग केवल इतना ही पढ़े। ये अपना क्या है बच्चों, एल्कोहल है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, ये एल्डिहाइड है, और ये आपका कीटोन है। ये सब आपको फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, ईस्टर, ये ईस्टर हो गया, ये ईथर हो गया, ठीक है। ROR ईथर, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर और ईथर। अब इसमें देखो जरा, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो कि इन सब में देखो 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, इन 4 में 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में 1 ऑक्सीजन यहाँ पे दिखेगा तो इन चारों में से कोई हो सकता है। कौन 4, एल्कोहल,
एल्डिहाइड कीटोन ईथर। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। पहले आप ये याद करें कि अगर एक ऑक्सीजन है तो 4 पॉसिबिलिटी हैं, और 2 ऑक्सीजन है तो केवल 2 पॉसिबिलिटी है, ईथर और ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कब? जब 2 ऑक्सीजन गिवन होगा तब। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखो, अब कैसे पहचानूं? अब आपको तो पता चल गया भाई इसमें किसमें 4 चीज हो सकती हैं आपका, क्या? एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एल्कोहल। अब जब ये एल्केन का फार्मूला होगा, एल्केन का फार्मूला होगा डबल से 2 ज़्यादा। देखो एथेन है ये, डबल से 2 ज़्यादा होगा तो इसमें आपको पता चल गया केवल 2 चीज़ बनेगा। एक होगा आपका एल्कोहल, एक क्या होगा आपका एल्कोहल, और एक होगा आपका ईथर। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक एल्कोहल होगा और एक ईथर होगा। और ईथर अपनी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, केवल एल्कोहल दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या ड्रा करेंगे? एल्कोहल, ये आपका हो जाएगा CH3CH2OH, जिसे हम लोग कॉमन नाम में लिखेंगे तो एथिल एल्कोहल होता है, आईपीएसी नाम में लिखेंगे तो एथेनॉल होता है। ठीक है, अभी हम लोग आईपीएसी नाम भी इसी में देखने वाले हैं, इथेनॉल। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और ईथर भी इसका ड्रा कर सकते हो, ROR, तो ये देखो ये आपका ईथर हो गया, डाईमेथिल ईथर। ठीक है, तो ईथर फिलहाल नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि कैसे हम लोग जो है एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन का डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब पहचानेंगे किस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूले से? सर अगर यहाँ पे एल्केन का फार्मूला होगा, मतलब जस्ट डबल का 2 ज़्यादा होगा तो एल्कोहल और ईथर होगा। ईथर अपनी बुक में दिया नहीं है तो हम लोग एल्कोहल ड्रा कर देंगे और अपना आंसर पा जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन सिंपल पेपर में पूछा गया है। अब जैसे मान लीजिए भाई क्या कि C2H4O है। ठीक है, क्या है बच्चों? C2H4O है। अब आप समझ देखो इसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन दिखा, 4 कंडीशन आ गई, लेकिन आप देखो जब यहाँ पे एल्कीन का फार्मूला होगा, एल्कीन का मीन्स जस्ट ये डबल होगा हाइड्रोजन किसका? कार्बन का, तब ये एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तब क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? सर एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा। अब एल्डिहाइड क्या हो जाएगा आपका? CH3CHO हो गया। और कीटोन कैसे? अच्छा, कीटोन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कितनी कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है? 3, क्योंकि ये CO है, इधर एक CH3 लगेगा और इधर कुछ भी लगा दो तो ये प्रोपेनोन है। इसे अभी हम लोग आईपीएसी सीखेंगे तो प्रोपेनोन है या एसीटोन भी बोलते हैं। इसमें मिनिमम 3 का आपको पता चल जाएगा कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? सर 3 कार्बन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका केवल एक ही स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा जो है कोई एल्डिहाइड। ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड होता है या एथेनॉल होता है। अभी आईपीएसी जस्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे ये एथेनॉल हो गया। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे आपको कंपाउंड गिवन है तो कैसे जानेंगे क्या स्ट्रक्चर ड्रा होगा। तो समझ गए बच्चों, जस्ट एल्केन होगा, डबल का 2 ज़्यादा, एल्कोहल, ईथर, आपको एल्कोहल ड्रा कर देना है। इसमें एल्कीन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर ये एल्कीन का होगा एक ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड और कीटोन होगा। और कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। जैसे देखो C3H6O। ठीक है, अब इसका क्या होगा? जस्ट डबल है तो एल्डिहाइड भी बन जाएगा, इसे CH3CH2CHO, और इसका कीटोन भी बन जाएगा। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो एसिड हो गया। एसिड अपना कैसे है? CH3COOH। ये क्या है आपका? एसिटिक एसिड है। इसमें देखो C2, ये कितना हो गया? 4 और O2। ठीक है, अगर आपका डबल है और 2 ऑक्सीजन, डबल है 2 ऑक्सीजन है तो आपका एसिड बनेगा। एसिड और एस्टर दोनों बन सकता है। ठीक है, क्या? एसिड एंड एस्टर दोनों बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसिड और एस्टर कब बनाओगे? जब 2 ऑक्सीजन होगा तब बनाओगे। ठीक है, अच्छा क्या ये दोनों आइसोमर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तभी आइसोमर होगा। हो जाएगा बच्चों। जैसे इसके कोई कह रहे हैं कि 2 आइसोमर ड्रा करो, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम पर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। याद रहेगा अच्छे से। 2 ऑक्सीजन रहेगा, क्या ड्रा करोगे बच्चों? सर ईस्टर और एसिड ड्रा करेंगे, कार्बोक्सिलिक। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा आईपीएसी नेमिंग पे। आईपीएसी नेमिंग आप लोग को थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं तो अच्छे से देखिए। IUPAC, आयुपैक नाम इसको बोलते हैं।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, और इसी को जिनेवा सिस्टम भी कहते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए ये देखो, पहले हम लोग यहाँ पे वर्ड रूट लिखते हैं। ये वर्ड रूट क्या है अभी बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड रूट। फिर यहाँ पे प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या है, जो आपका साइड चेन होता है। और ये सफिक्स, सफिक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कार्बन कार्बन के बीच लिंकिंग होती है। कार्बन कार्बन के बीच लिंकिंग, अगर सिंगल बॉन्ड है एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगाएंगे, सब आप जानते हो, एन इन आइन, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप होगा तब इसको लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये प्राइमरी सफिक्स, ज़्यादा सब न जानो, बस ये जान लो कि सबसे पहले हम लोग साइड चेन का नाम लिखते हैं, जिसे प्रीफिक्स भी कहते हैं। वो क्या है अभी बता रहे हैं बच्चों। और फिर वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। फिर सफिक्स में दो आते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तभी आता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, उसके बेसिस पे। जैसे देखो CH3 CH2 CH3, इसका IUPAC नाम आपको राइट करना हुआ। इसमें एक ये चेन बन गई आपकी, ये चेन बन गई बच्चों, देखो इसे बोलते हैं पैरेंट चेन। अब इसके बगल कुछ नहीं है तो इसमें साइड चेन नहीं है। फिर वर्ड रूट लिखेंगे 1 2 3 कार्बन से आप जानते हो प्रोप होता है, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे सिंगल, एन, ये हो गया क्या, प्रोपेन। बोलो आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। कैसे मैंने प्रोपेन ड्रा किया, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन से प्रोप, आपको याद है ना, 1 से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट। तो ऐसे यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब देखो एक आप साइड चेन ला दें, सब कैसे लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा कर लेंगे, थोड़ा याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, अच्छा रहेगा। जैसे देखो ये हो गया आपका, इसका कॉमन नाम आइसोब्यूटेन बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। अब इसका IUPAC नाम ड्रा करना हुआ, राइट करना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पैरेंट चेन बनाएंगे। ये आपकी पैरेंट चेन बन गई। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस इंड से करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इंड से करेंगे, और उस इंड से करेंगे जहाँ से इसको मिनिमम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप कहीं से भी करो, इधर से भी करोगे तो 1 2 पे मिल रहा है, इधर से भी कर रहे हो तो 2 पे ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, अब इसमें हम लोग साइड चेन राइट करेंगे। साइड चेन कौन है, ये है साइड चेन और ये है आपकी पैरेंट चेन। सबसे पहले साइड चेन का नाम राइट करते हैं। तो देखो कौन है, ये मिथिल है। कितने कार्बन पे है ये भी आपको बताना पड़ता है। सर 2 नंबर पे है तो ऐसे लिख दोगे 2 मिथिल। फिर इसके बाद 1 2 3 से क्या होता है, सर प्रोप होता है। यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे सिंगल, एन लगेगा, ये हो गया 2 मिथिल प्रोपेन। कोई दिक्कत, 2 मिथिल प्रोपेन में कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। अभी और देखो मेरे प्यारे बच्चों, CH3 ये, इसे हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नियोपेंटेन बोलते हैं। अब नियोपेंटेन का IUPAC नाम कैसे राइट करना है, तो पहले पैरेंट चेन बनेगी। पैरेंट चेन कैसे भी बना लो, चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, इधर से सब में 3 ही कार्बन आएगा तो कैसे भी बना लीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, साइड चेन दिखा, हाँ कितना, 2 साइड चेन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो साइड चेन की नेमिंग पहले 2 पे 2 बार, तो ऐसे लिखो 2 2। अच्छा सेम रहते हैं तो डाई लगा देते हैं 2 बार, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो 2 बार है तो डाई कौन है, मेथिल है, तो 2 2 डाई मेथिल। अब पैरेंट चेन में कितने का वर्ड रूट है, 3 कार्बन की है, तो ये हो जाएगा प्रोप, सिंगल है एन, ये हो गया आपका क्या, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, आ रहा है बच्चों, अच्छे समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो इसका IUPAC नाम राइट करना हुआ तो क्या करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से डबल बॉन्ड आपको कम नंबर मिले। 1 2 3 यहाँ से नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा पे हो जाएगा। कोई साइड चेन नहीं है, पैरेंट चेन 3 कार्बन के प्रोप। अब बताओ इन एन आइन, तो डबल बॉन्ड है, इन लिखेंगे 1 पे इन, ऐसे लिख देंगे। इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 1 प्रोपीन। ठीक है, आ रहा है अच्छे से, दिख तो रहा ही होगा। आगे देखिए, जैसे इसका राइट करना हुआ नेम, नंबरिंग कहीं से करो, 2 ही नंबर पे डबल बॉन्ड को मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा 2, आगे कर दो ब्यूटीन। ये 2 कहाँ से आया, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इसलिए 2 ब्यूटीन हो गया। अब मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे CH3 CH2 OH। OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है,
जिसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। और इसका जो 2 डिग्री नाम है किसका, OH का 2 डिग्री नाम, 2 डिग्री सफिक्स नाम इसका होता है OL। क्या होता है, OL। पहले देखो पैरेंट चेन बनेगी, ये आपकी पैरेंट चेन हो गई 1 2, यहीं से नंबरिंग करो ताकि इसको कम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। तो यहाँ से हो गया भाई 2 कार्बन से एथ हो गया, यहाँ पे सिंगल है एन हो गया, फिर OH। अब तो 2 डिग्री सफिक्स लगेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 डिग्री नाम इसका क्या होता है, OL होता है। तो यहाँ पे OL लिख दो, ये हो गया इथेनॉल। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इथेनॉल हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसका भी आईयूपैक नाम राइट कर सकते हैं, किसका, CH3 CHOH CH3। अब इसमें नंबरिंग करो 1 2 3, तो 2 पे है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अच्छा आप इधर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो। जैसे देखो 3 कार्बन से प्रोप होगा, सिंगल है एन होगा, ई इसका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि O आ रहा है। जब यहाँ पे OAIY आता है तो इसका जो ई है वो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब हट जाता है, नहीं लिखते ना लिखो। ये 2 आप बाहर भी राइट कर सकते हो, तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या ऐसे हम लोग कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रोपेनॉल में कोई दिक्कत। इसी तरीके से मान लीजिए आपका कीटोन ग्रुप आ गया। क्या आ गया, कीटोन ग्रुप की पहचान ये है, ये तो इसका जो 2 डिग्री नाम है, 2 डिग्री सफिक्स नाम इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका 2 डिग्री सफिक्स नाम ऑन होता है। कैसे सर, जैसे ऐसे ए बच्चों, ए देखो CH3 CO CH3। अब इसका आईयूपैक नाम लिखना होगा, पैरेंट चेन बन गई है 1 2 3, इधर से भी 2 पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 कार्बन से प्रोप होता है, ये लो ये प्रोप, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ ये डबल ना, कार्बन के बीच में आपको देखना है, ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन सिंगल है तो एन लिखेंगे। फिर इसके बाद 1 आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 पे 1 आ गया। कहाँ से 1 यार, कीटो ग्रुप का नाम क्या होता है, कीटोन का 2 डिग्री नाम 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे ई एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि O आ रहा है। अब इसी को आप लिख सकते हो 2 प्रोपेनॉन, ये भी सही है और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी सही है। तो आप जैसे भी चाहो दोनों तरीके से याद कर सकते हो। 2 प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है। 1 आ गया तो इसका मतलब कीटोन होगा। जैसे ब्यूटेनॉन कह रहे तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कीटोन होगा। नंबरिंग बता देते सही रहता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 2 ब्यूटेनॉन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 ब्यूटेनॉन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऑन कैसे पढ़ रहा है नाम पता ही चल रहा होगा, ठीक है। अब एक बच्चा एल्डिहाइड का आईयूपैक नाम लिखना हुआ, तो पहले उसका 2 डिग्री नाम देखो CHO। अब इसका 2 डिग्री नाम क्या होता है बच्चों, AL। एल्डिहाइड से ही चुरा लिया गया AL, तो हो गया इसका 2 डिग्री नाम। 2 डिग्री नाम इसका क्या होता है बच्चों, 2 डिग्री सफिक्स नाम इसका क्या होता है सर, L होता है। जैसे CH3 CHO, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 से एथ हो गया, यहाँ पे देखो सिंगल है N हो गया। अब इसका नाम AL है इसीलिए E मैंने पहले से हटा दिया, ये हो गया एथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे देखो CHO, एल्डिहाइड आपको दिखा, 1 कार्बन है, मेथ लिखोगे, फिर यहाँ पे N लिख दो, कुछ नहीं है तो। अब इसके बाद CHO का L हो गया, मेथेनॉल हो गया, कोई आपत्ति नहीं हो रही होगी। तो बस आपको केवल 2 डिग्री नाम लर्न करना है और 2 डिग्री नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा कि CHO का, एल्डिहाइड का L, एल्कोहल का OL, कीटोन का 1, ठीक है। ऐसे हो जाता है 1 2 3, ठीक है। नहीं 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोप, फिर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे N AL, प्रोपेनॉल चाहो तो 1 लिख दो क्योंकि 1 नंबर पे हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो जाएगा। आईयूपैक नाम लिख लोगे COOH, इसका तो आप बता ही नहीं सर, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो 2 डिग्री नाम है ओइक एसिड है। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, ओइक एसिड। जैसे CH3 CH2 CHO COOH, ये क्या हो गया आपका एसिड हो गया। नंबरिंग यही करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन से प्रोप, यहाँ पे सिंगल N। अब ओइक एसिड लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ओइक एसिड। क्यों, क्योंकि COOH है, प्रोपोनोइक एसिड हो गया। CH3 CH2 CH3 COOH 1 2, एथ हो गया, N हो गया, ओइक एसिड हो गया। कैसे जान पाओगे, याद करके जान पाएंगे। COOH है तो इसका 2 डिग्री नाम ओइक एसिड होता है, ठीक है। एथेनोइक एसिड हो गया। ऐसे COOH 1 कार्बन है, 1 कार्बन से मेथ होता है, मेथनोइक एसिड हो जाएगा। क्या ऐसे हम लोग नहीं लिख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे याद रहेगा तो लिख लोगे यार, सबका 2 डिग्री नाम याद कर लेंगे। COOH का ओइक एसिड, OH का OL, एल्डिहाइड का AL, ऐसे हो जाएगा तो कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, अब एक बचा आपका हाइड्रोजन ग्रुप, ये कौन है, फिर कल बाहर आई एंटी जी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, अच्छा ये ग्रुप हमेशा साइड चेन में लिए जाते हैं, ये ग्रुप हमेशा कहाँ लिए जाते हैं बच्चों, साइड चेन में। साइड चेन मतलब इनकी नेमिंग आपको पहले राइट करना है, जैसे CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। अब ये पेरेंट चेन बनेगी। अब आपको सर ने बता दिया कि इसको हमेशा साइड चेन में लिखते हैं, कितने पे है, 2 पे है। इसका नाम होता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, क्या नाम होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो यहाँ पे देखो 2 पे आ रहा है, क्लोरो साइड चेन में पहले लिख दो, फिर उसके बाद 1 कार्बन की है, ये हो गया प्रोपेन, हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से आप साइड चेन की भी नेमिंग कर सकते हैं। अच्छे से आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेमिंग भी सीख गए और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी सीख गए हैं, ये सब आप लोग अच्छे से देख लिए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, एक बच गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में एक ही आपकी बुक में दिया गया है बेंजीन, वो भी हम लोग याद कर लेंगे। ये साइक्लिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, बस इसमें क्या होता है, अल्टरनेट में सिंगल डबल बॉन्ड होता है। जैसे देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये है बेंजीन, इसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, जो कि आपका क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। याद रहेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।